Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, two vertical conducting cylinder A and B of different cross sections are connected by thin tube axon. An ideal gas is trapped in the cylinder by two airtight piston of mass 1 kg and 2 kg respectively. Initially, the piston are at the same height 40 centimeter above the base of the cylinder. If an additional mass of 40 gram are gently placed on the piston of the cylinder A, then which of the following statement correctly describe the न्यू स्टेडी स्टेट अल्टीमेटली रीच। ठीक है, तो हमें बताने की कौन सा सिस्टम क्या बनाएगा, अपनी न्यू स्टेडी स्टेट बताएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए हम यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करेंगे। क्या करेंगे? आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करेंगे। और क्वेश्चन में हमें ये भी हिंट कर रखा है कि कंडक्टिंग सेल्स है। कंडक्टिंग सेल्स का क्या मतलब होता है? कंडक्टिंग मतलब होता है, देखिए ये क्या कर सकती है, आपस में क्या कर सकती है, हीट ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, कंडक्टिंग एक होता है, कंडक्टिंग एक होता है आपका इंसुलेटिंग या फिर डायथर्मिक जिसे बोलते हैं। वो क्या करती है, आपकी हीट को ट्रांसफर नहीं होने देती है, लेकिन कंडक्टिंग हीट को ट्रांसफर होने देती है। ठीक है, और अगर हीट को ट्रांसफर होने देती है तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि टेम्परेचर क्या रह सकता है, यहाँ पर आपका कॉन्स्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? टेम्परेचर आपका क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो आइडियल गैस लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं? आइडियल गैस। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन का हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, अब सिचुएशन देखिए, आपको ऐसे गिवन करके दो सिलेंडर्स हैं आपके बेसिकली। ठीक है, और इन पर देखिए क्या हो रहा है, आपका यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, गैसेस का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। ये आपके कनेक्टेड हैं, ये सिलेंडर देखिए कैसे आपके कनेक्टेड सिलेंडर हैं बेसिकली। ठीक है, तो आप देखिए इसको यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। इसको देखिए, अगर हम यहाँ पर से ऐसे ड्रॉ करें तो ये आपका इस तरीके से क्या है, कनेक्टेड सिलेंडर्स हैं। ठीक है, ये आपके, और इसमें देखिए आपकी आइडियल गैस रखी हुई है। क्या रखी हुई है? आइडियल गैस रखी हुई है। ठीक है, इस तरीके से आपने यहाँ पर क्या कर दिया बात। इनिशियली देखिए आपका ये इसकी हाइट ही यहाँ पर है, दोनों आपके सेम हाइट पर। ठीक है, इनिशियली क्या आपका इनको मेंटेन कर रखा है, दोनों को सेम हाइट है यहाँ से। ठीक है, ये हाइट भी आपकी 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, बी के लिए भी, ये बी है, ये क्या आपका ए है। ठीक है, और दोनों हाइट कितनी यहाँ पर से आपकी 40 सेंटीमीटर, यानी कि इसका 0.4 मीटर यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। ऑलराइट, टू सिलेंडर ए एंड बी ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन, दोनों का क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है। मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शन ए वन है, इसका क्रॉस सेक्शन आपका कितना है, ए टू है। ठीक है, ये आपने एज्यूम कर लिया, और इनको थिन ट्यूब से जॉइन कर रखा है। एंड आइडियल गैस इज ट्रैप्ड इन द सिलेंडर ऑफ द टू एयरटाइट पिस्टन ऑफ मास 1 केजी एंड 2 केजी। मासेस कितने? 1 केजी और 2 केजी। इसका मास कितना है बच्चों? 1 केजी के इक्वल है। तो देखिए 1 केजी का मास है, तो इस पर देखिए क्या लगेगा, 1 केजी का मास है तो एक फोर्स लगेगा। ठीक है, ग्रेविटी के कारण देखिए mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, उसके कारण फोर्स आएगा, और उस फोर्स के कारण क्या आएगा, आपका प्रेशर आएगा। ठीक है, अब ये भी आपका सेम हाइट पर है, ये भी आपका सेम हाइट पर है, तो हम बता सकते हैं यहाँ पर आपका देखिए इस वाले का मास कितना है, देखिए 2। तो देखिए इसका मास 1 केजी था, तो 1 जी तो आपका डाउनवर्ड लगेगा। यहाँ पर आपका क्या है, देखिए इस वाले का मास कितना है, 2 केजी, तो 2 जी का लगेगा आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, ऐसे लग जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, आपने फोर्स डिफाइन कर दिया, इसका क्रॉस सेक्शन आपको पता है, तो आप देखिए क्या लिख सकते हैं। पहले वाले में देखिए आप क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू जी डिवाइडेड बाय क्या है, इसका एरिया क्रॉस क्रॉस सेक्शन कितना है, ए1 के इक्वल है। ये किसके इक्वल होना चाहिए, देखिए यहाँ पर आपका फोर्स कितना लग रहा है, 2 इंटू जी डिवाइडेड बाय एरिया कितना, इसका क्रॉस सेक्शन का ए टू के इक्वल है। तो आप यहाँ से इसको इक्वल कर सकते हैं, और आप लिख सकते हैं 1/ए1 बच्चों किसके इक्वल हो गया, आपका 2 डिवाइडेड बाय ए टू के इक्वल हो गया। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, या फिर आप लिखिए ए टू किसके इक्वल हो गया, यहाँ से आपका 2 टाइम्स ए1 के इक्वल आ गया। ये डेटा आप यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं। ऑलराइट, अब क्या बोल रखा है, इनिशियली द पिस्टन आर एट द हाइट ऑफ 40 सेंटीमीटर अबव द बेस। ठीक है, हाइट ठीक है। इफ एन एडिशनल मास ऑफ 10 ग्राम आर जेंटली प्लेस्ड ऑन द पिस्टन इन द सिलेंडर ए। ठीक है, अगर देखिए आप क्या कर रहे हैं, इस पर 10 ग्राम का मास इसमें क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, 10 ग्राम का मास देखिए आप इसके ऊपर रख रहे हैं, तो देखिए बच्चों क्या होगा, प्रेशर यहाँ पर आपका इंक्रीज करेगा, और ये क्या करेगा आपका, ये आपका देखिए डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रेशर इंक्रीज कर देगा, तो ये इसको क्या जाना चाहिए, फिर ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, क्यों जाना चाहिए, देखिए यहाँ पर देखिए अब टोटल मास कितना हो गया, पहले आपका कितना था, अब पहले आपका देखिए यहाँ पर था 1 केजी, अब कितना हो गया, 10 ग्राम और ऐड कर दिया, यानी कि अब 1.01 केजी हो गया। ठीक है, तो देखिए अब नया प्रेशर कितना होगा, 1.01। ठीक है, इंटू जी डिवाइडेड बाय एरिया, ये आपका नया प्रेशर हो गया। ठीक है, और ये वाला क्या कर जाएगा, आपका ऊपर मूव कर जाएगा, क्या कर जाएगा, ऊपर मूव कर जाएगा। ठीक है, प्लस कुछ टर्म यहाँ पर आपकी हाइट की आएगी, इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये वाली टर्म, ये वाला आपका देखिए ऊपर मूव कर जाएगा। ठीक है, ये वाला कुछ हाइट ऊपर जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपका ये यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, नाउ इट हैज रीच्ड दिस वन। ठीक है, ये आपने यहाँ पर पहुंच गया। ठीक है, अब ये नीचे जाएगा। ये देखिए आइडियल गैस है, अगर आपका आइडियल लिक्विड होता तब तो हम बता सकते थे कि यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ हाइट आएगा, लेकिन ये क्या आपका आइडियल गैस है। ठीक है, ये आपका क्या कर सकता है, ये आपकी आइडियल गैस है, तो हम बता सकते हैं कि ये जो पिस्टन है आपका, ये आपका नीचे जाता रहेगा, जाता रहेगा, और फाइनली आपका यहाँ पर सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाके सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम बता सकते हैं यहाँ पर आपका कोई, यहाँ पर आप बता सकते हैं आपका प्रेशर इस पर क्या कर रहा है, कोई यहाँ पर एक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पर आपका ऐसे नॉर्मल फोर्स लग जाएगा इसकी वजह से। ठीक है, तो ये आपकी सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होगी, आपकी ये सिचुएशन होगी। यहाँ पर देखिए आपने कोई मास इंक्लूड नहीं किया, तो देखिए यहाँ पर हम क्या बता सकते हैं, 2 केजी ऑलरेडी था,
तो इसका एरिया देखिए A1 था, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2G डिवाइडेड बाई A2 के इक्वल, ठीक है। अब बच्चों देखिए हमें पता है कि यहाँ से कि G बाई A1 किसके इक्वल है, 2G बाई A2 के, ठीक है। तो 1.01 A1 आपका, ये दोनों आपकी इक्वलिटी हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे आपके इक्वल, यहाँ पर प्रेशर नहीं होगा, ठीक है। इक्वल प्रेशर नहीं होगा, तो इस सिचुएशन हम बता सकते हैं जो आपका ये वाला है, ए वाला, ये आपका नीचे से मूव कर जाएगा और ये क्या चला जाएगा आपका ऊपर पिस्टन पर को मूव कर जाएगा, ठीक है। ये बता सकते हैं। लेकिन देखिए अब हम यहाँ से क्या बता सकते हैं, आइडल गैस इक्वेशन का यूज करके। आइडल गैस इक्वेशन क्या बताती है, पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी के इक्वल, ठीक है। अब देखिए ये सिस्टम आपका है तो क्या है, क्लोज है, तो उसका मतलब हम बता सकते हैं यहाँ पर आपकी कोई भी मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो जो आपका नंबर ऑफ मोल्स है वो तो कांस्टेंट रहेगा। आर बच्चों क्या रहेगा आपका, आर गैस कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, टेम्परेचर सिस्टम क्या है आपका, कंडक्टिंग सेल्स हैं तो हम बता सकते हैं कंडक्टिंग है तो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब क्या रहेगा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ठीक है। अब देखिए प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या हम बता सकते हैं, देखिए इनिशियल प्रेशर बच्चों किसके इक्वल था, इनिशियल प्रेशर था आपका 1G डिवाइडेड बाई A1 के इक्वल, ठीक है। ये आपका इनिशियल प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। और फाइनल प्रेशर देखिए, इनिशियल प्रेशर यही था आपका, ठीक है, कितना था, इतना ही था। और फाइनली देखिए आपका प्रेशर कितना हो गया, फाइनल प्रेशर देखिए हम इसके टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका 2G अभी भी नीचे लग रहा है, ठीक है, और इसका A2 एरिया है, तो हम लिख सकते हैं ये फाइनल प्रेशर कितना हो जाएगा आपका 2G बाई A2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये हम बता सकते हैं। अब देखिए 1G बाई A1 और 2G बाई A2 ये क्या है आपके इक्वल है, तो हम बता सकते हैं इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर क्या है आपका इक्वल होगा। तो PI किसके इक्वल होगा, आपका PF के इक्वल होगा, ठीक है। तो चेंज इन प्रेशर भी क्या रहेगा आपका जीरो है, यानी कि आपका प्रेशर भी क्या कांस्टेंट है, ठीक है। तो प्रेशर ही बच्चा आपका कांस्टेंट है, तो हम बता सकते हैं आपकी वॉल्यूम क्या रहनी चाहिए, यहाँ से कांस्टेंट रहनी चाहिए। ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन का यूज कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में हिंट क्या हुआ है, एन आइडियल गैस इज ट्रैप्ड, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर से बता सकते हैं। हम इसकी टोटल वॉल्यूम क्या रहेगी बच्चों आपकी कांस्टेंट रहेगी, ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, इसकी टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए वॉल्यूम वॉल्यूम यहाँ पर हम कंजर्व करेंगे तो उससे देखिए क्या पता चलेगा, इनिशियल देखिए इसका कितना था, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बच्चों ये तो आपका A1 के इक्वल है, ठीक है। और ये हाइट कितनी थी आपकी 40 सेंटीमीटर या फिर 0.4 मीटर, ठीक है। तो हम लिख सकता हूँ देखिए इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगी 0.4 इंटू A1 के इक्वल, ठीक है। इसको देखिए कंसिडर नहीं करना है, ये क्वेश्चन है बोला गया देखिए कनेक्टेड बाई ए वेरी थिन ट्यूब, ये आपकी बहुत थिन है तो इसको हम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 0.4 A1 तो इसका हो गया, और ये भी देखिए 40 सेंटीमीटर के हाइट पर था तो इसको हम लिख सकते हैं 0.4 A2। ये तो आपका टोटल इनिशियल वॉल्यूम हो गया। फाइनली देखिए ये पिस्टन आपका यहाँ पर सेट हो गया, तो जो टोटल वॉल्यूम होगी वो आपकी यहाँ पर राइज कर जाएगी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपका टोटल फाइनल कितना हो गया, ये आपका पहले कितना था 0.4 मीटर था, इंटू मान लीजिए आपका अब ये एच हाइट क्या कर गया, राइज कर गया। तो 0.4 प्लस आपका एच, ठीक है, इंटू कितना हो जाएगा यहाँ से आपका, इसका एरिया कितना है A2 के इक्वल, तो ये आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। तो 0.4 A1, ठीक है। और इसको आप क्या कर लीजिए, 0.4 को कॉमन कर लीजिए, A1 प्लस A2 हो जाएगा, ठीक है। और A1 और A2 के बीच में ये रिलेशन है, A2 को यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप इसको ऐसे लिख लीजिए A1 प्लस A2, ठीक है, A1 प्लस A2। A2 को आप यहाँ से लिख सकते हैं 2 टाइम्स A1 के इक्वल, ठीक है। ये टर्म आपके यहाँ से इतनी आ गई, और इसको आप ऐसे रहने दीजिए 0.4 प्लस एच इंटू A2। को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स A1, ये इतना हो जाएगा। तो A1 प्लस 2A1 कितना होता है 3A1 इंटू 0.4 करेंगे तो 1.2 A1 के इक्वल हो जाएगा। और ये वैल्यू यहाँ से आएगी 0.4 प्लस एच टाइम्स यहाँ से 2 टाइम्स A1 के इक्वल। A1 से आपके यहाँ पर A1 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, देखिए हमसे पूछ रखा है कि देखिए ऑप्शंस में लिखा है हाइट डिफरेंस बिटवीन दैट, ठीक है। हाइट डिफरेंस कितना होगा, तो ये तो नीचे आ गया, और हाइट डिफरेंस होगा देखिए एच और राइज कर गया, पहले से 0.4 मीटर था और एच और राइज कर गया, तो 0.4 प्लस एच का इक्वल होगा, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये यहाँ से कितनी आ गई देखिए 0.4 प्लस एच आपके यहाँ से 0.6 के इक्वल आ गया। 0.6 क्या मीटर, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं 60 सेंटीमीटर। तो राइज ऑफ हाइट कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए डी ऑप्शन भी करेक्ट होना चाहिए। और प्रेशर देखिए कांस्टेंट रहेगा, प्रेस ए में लिखा प्रेशर इंक्रीज करेगा तो रॉन्ग, बी पे लिखा प्रेशर रिमेंस अनचेंज तो ये ट्रू, ठीक है। हाइट डिफरेंस 30 होगा, ये भी रॉन्ग, ठीक है। तो बच्चों बी एंड डी ऑप्शन क्या होंगे यहाँ से आपके करेक्ट, so we can write down that B and D are the right answers of this question, okay। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। So I hope you all understood this concept, all the best and thank you so much।